यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम वापस से खेलने जा रहे हैं सिटी स्काई लाइंस। जिनको पता होगा कि जिन्होंने मेरी लास्ट गेम प्ले देखी होगी तो उनको पता होगा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपनी खुद की एक जेन सिटी बिल्ड अप की थी। एंड हमने बजट टैक्स सारा कुछ सेट किया था रेजिडेंशियल जोन के लिए, कमर्शियल जोन के लिए एंड इंडस्ट्रियल जोन के लिए। तो जोन से आप सभी लोग ये वाइट डॉटेड लाइन देख पा रहे हो, तो अभी हमारी सिटी के अंदर जेन सिटी के लिए बस इतना ही पोर्शन अवेलेबल है। लेकिन इन फ्यूचर जब हमारी पॉपुलेशन 7 to 8,000 होगी एंड हम कुछ हमारी सिटी से 5 to 6 लाख रुपीस कमा रहे होंगे, तब हम हमारी सिटी को एक्सपेंड कर पाएंगे, राइट या लेफ्ट के एरियाज हम ले पाएंगे। तो यार चेक करो यार, हमारी सिटी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है नाइट व्यू के अंदर। लेकिन हमारी सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जो उनसी सबसे पहली प्रॉब्लम ये हेल्थ केयर की है। हमारी सिटी के अंदर एक प्रॉपर हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ एक क्लिनिक है, छोटे मोटे क्लिनिक्स है जहाँ पर हमारे सिटीज़न अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। लेकिन एक प्रॉपर हमारी सिटी के अंदर हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा कमी है। लास्ट वीडियो के अंदर हमारी सिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब हेल्थ डिपार्टमेंट की। तो यार यहाँ पर कुछ अबेंडेंड घर हो गए हैं जिनको डीकंस्ट्रक्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये एक हॉन्टेड हाउस की जैसे ट्रीट किए जाते हैं। एंड साइड के जो उनसे रेजिडेंशियल जोन के बाकी घर हैं वो कुछ इसको अच्छा नहीं समझते। तो यार डिमांड चेक करो यार हमारी सिटी की, जैसी वो घर तोड़े साथ के साथ ही और घर बनने शुरू भी हो चुके हैं। तो कुछ और एरिया देते हैं इनको ताकि ये और घर बना पाए एंड कमर्शियल जोन बना पाए अपने खुद का। तो यार हेल्थ केयर की कितनी ज़्यादा दिक्कत है यार हमारी सिटी के अंदर। डी जोन मतलब यार डी जोन का तो कुछ आइडिया नहीं क्या होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल जोन क्या है, कमर्शियल जोन क्या है एंड इंडस्ट्रियल जोन का सॉरी रेजिडेंशियल जोन का तो है ही है। तो यार चेक करो यार कितनी ज़्यादा दिक्कत है भाई हेल्थ केयर फैसिलिटी की हमारे सिटी के अंदर। लेकिन पैसे भी तो नहीं है। ये $10,000 का एक हेल्थ क्लिनिक लगेगा, लेकिन पैसे भी तो नहीं है हमारे पास यार ये क्लिनिक लगाने के लिए भी। वाह भाई, वर्दी विलेज, हमें एक विलेज की वो मिल गई है कैटेगरी। 850 हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है एंड हमारे पास कुछ ये पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, यूनिक बिल्डिंग मतलब कि टूरिस्ट अट्रैक्शन बिल्डिंग्स भी हमारे पास अनलॉक हो चुकी है अब। तो यार चलो यार लगाते हैं ये, लेकिन पैसे ही तो नहीं हैं, अब पैसे कमाने पड़ेंगे हमें यार। भाई साहब $20,000। तो यार सबसे पहले हम फैसिलिटी लगाएंगे हमारे सिटी के अंदर, जेन सिटी के अंदर। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी की लगाएंगे ताकि आगे इनको कोई इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत ना ही आए। मैं दुआ करता हूँ, फिंगर क्रॉस्ड, कि इनकी दिक्कत बिल्कुल बंद हो जाए इलेक्ट्रिसिटी की। तो यहाँ पर एक विंड मिल लगा दिया है जिससे प्रोडक्शन एंड कंजप्शन शायद मैनेज हो जाए। अब हम रोड्स लगाएंगे, कुछ लार्ज रोड्स लगाएंगे ताकि कोई ट्रैफिक जैम ना लगे हमारी सिटी के अंदर। तो कुछ यहाँ तक रोड बनाएंगे, यहाँ तक कुछ घर तोड़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर इंटरसेप्ट करवानी है ये वाली लाइन इंटरसेप्ट तो तोड़ने तो पड़ेंगे यार। तो कुछ इतना सामने एरिया हो रोड के साथ एक्सपेंड कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम छोटे छोटे स्मॉल रोड्स बनाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो ये छोड़ो, हम कुछ छोटी छोटी स्मॉल रोड्स बनाएंगे हमारी सिटी इस एरिया के अंदर ताकि रोड्स की साइड पे घर बन सकें एंड एक सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी बन सके। तो कुछ इस तरीके से हम ये घर तोड़ना पड़ेगा ना, वरना कुछ इधर तक हम इसको ऐसे लगाएंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे करके यहाँ तक ये डीकंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें यार एक अच्छी सिटी बिल्डअप करनी है एट द एंड। तो कुछ यहाँ से यहाँ तक रोड खींचेंगे, फिर इसके बीच में से रोड एक खींचेंगे। तो अब कुछ इतने सारे हम रेजिडेंशियल जोन के लिए स्पेस अनलॉक कर पाएंगे एंड पैसे फिर दोबारा ख़त्म हो चुके हैं यार। मैंने सोचा था एक हेल्थ क्लिनिक लगाऊंगा यहाँ पर, लेकिन पैसे ही ख़त्म हो चुके हैं यार। ये लो भाई रेजिडेंशियल जोन बना लो अपने लिए, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल जोन। डिस्ट्रिक्ट पेंटिंग भाई, इलेक्ट्रिसिटी की एक बार फिर से दिक्कत इतनी सारी। अभी तो एक विंड मिल लगाई है और तुम्हारे लिए भाई, कंजप्शन 15 की मेगावाट की है एंड प्रोडक्शन सिर्फ 8 मेगावाट की है यार। यार अभी पिछली वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत हमने सॉल्व की थी, आई मीन ऑलमोस्ट सॉल्व की थी,
लेकिन अब या तो इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत बिल्कुल ही नहीं आएगी सिटी के अंदर, या अगर आएगी तो पूरी सिटी के अंदर ही दिक्कत आएगी। ये नहीं कि एक दो घर या 5-6 घरों के अंदर दिक्कत आएगी, पूरी इंडस्ट्रियल जोन के अंदर, कमर्शियल जोन के अंदर एंड रेजिडेंशियल जोन के अंदर भी। भाई साहब चलो यार कुछ रेजिडेंशियल जोन बनाते हैं, ये दिक्कतें तो चलती रहेंगी। तो कुछ यहाँ पर बर्गर या पिज़्ज़ा की शॉप्स खुलेंगी, वहाँ पर रेजिडेंशियल जोन के लिए। हाई रेजिडेंशियल जोन की बिल्डिंग्स बननी शुरू भी हो चुकी हैं पीछे। तो हमारी सिटी एक अच्छे खासा इनकम जनरेट कर रही है $643 का, जॉन सी नॉट बैड है, आई थिंक सो। तो यहाँ पर जोनिंग एंड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है चलो। तो यहाँ पर अब हम थोड़े से कमर्शियल जोन के लिए बिल्डिंग ये दे दी ना हमने, कमर्शियल जोन के लिए, हाँ ये कमर्शियल जोन के लिए बिल्डिंग हो गई। अब रेजिडेंशियल, भाई साहब चेक करो यार कितनी जल्दी जल्दी घर बन रहे हैं। पानी एंड इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत, पानी की पाइपलाइन ही नहीं गई होगी ना इनके अंदर, इनके घर के अंदर से, आई मीन। तो कुछ यहाँ तक पाइपलाइन खींचेंगे, कुछ यहाँ तक, ताकि सिमेट्रिकल तो लगे हमारी जो सी पाइपलाइन, अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम है। तो कुछ यहाँ तक, फिर यहाँ से इसको वापस से कनेक्ट कर देंगे। तो पानी की दिक्कत तो नहीं आएगी तुम्हें, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से पैसे ही नहीं है। अगेन $332 हैं बस, $400, उनसे एक बहुत कम इनकम है हमारी सिटी के लिए यार। भाई 17 मेगावाट की प्रोडक्शन हो गई है, कंजप्शन आई मीन, एंड प्रोडक्शन सिर्फ 9 मेगावाट की। भाई साहब तुम कर क्या रहे हो? पिछली वीडियो के अंदर बजट थोड़ा सा कम क्या किया, तुम्हारी तो पूरे सिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की ही दिक्कत आ गई। ओए ये कौन सा है भाई? भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत, ये क्या है, रॉबरी का है क्या ये? अरे भाई तुम भाई ताले लगा के रखो ना घर के अंदर, अगर चोर घुस रहे हैं तुम्हारे घर के अंदर। अब यार पुलिस डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसे खर्च होंगे। तुमने टैक्स से ज़्यादा देना नहीं, फैसिलिटी तुम्हें पूरी चाहिए। भाई लोन ही लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से एट द एंड। $60,000 का लूँ या $20,000 का? $60,000 का ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। तो इसकी $253 वीकली कॉस्ट जाएगी, उसकी 403। तो यार $60,000 का ही लेंगे। भाई इलेक्ट्रिसिटी की फिर से इतनी ज़्यादा कमी। भाई साहब यार ये कोल पावर प्लांट ही लगाएंगे अब, ताकि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ज़्यादा जनरेट करे। ये कोल पावर प्लांट कितने का है? ये कोल पावर प्लांट कॉस्ट $19,000। भाई साहब $20,000 का है ये कोल पावर प्लांट। अरे भाई दिक्कत खत्म। अरे पूरी सिटी की दिक्कत खत्म हो गई। बहुत ही अच्छी बात है यार ये तो। लेकिन हमारी सिटी एक बहुत ही गंदे लॉस के अंदर जा रही है, $342 के लॉस के अंदर जा रही है यार हमारी सिटी। तो यार अब इनके लिए पुलिस डिपार्टमेंट बनाऊं सबसे पहले। तो कहाँ पर लगाएं यहाँ पर ठीक रहेगा। तो यहाँ पर एक पुलिस डिपार्टमेंट लगा दिया है। अब एक फायर डिपार्टमेंट लगाएंगे, ताकि अगर किसी के घर के अंदर आग लगे, मिस हैपनिंग हो कुछ कोई ऐसी, तो जल्दी हमारी फायर ब्रिगेड जाएगी एंड सारी आग को काम डाउन अंडर कंट्रोल ला देगी। तो एक हॉस्पिटल, ये एलिमेंट्री स्कूल है ना मेरे ख्याल से, हाँ। तो ये एलिमेंट्री स्कूल को भी कुछ कहाँ सेटअप करें, कहाँ करें? भाई $10,000 का था ये एलिमेंट्री स्कूल, अब सिर्फ $7,000 रह चुके हैं। भाई 60,000 का जो सा लोन लिया था वो ख़त्म होने वाला है, बस 5 से 6% का ही लोन रह गया है हमारे सिटी के अंदर। तो यहाँ पर कुछ रेजिडेंशियल जोन बनाएंगे, अब कुछ इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे यहाँ पर, ताकि जो सा डी जोन है, जो सा एक पॉल्यूटेड जोन है, वो अलग ही रहेगा। तो पानी की दिक्कत करते हैं सॉल्व यार, करते हैं। पहले इकोनॉमी के अंदर यहाँ से पहले बजट थोड़ा कम सेट करेंगे, थोड़ा कम करेंगे बजट को। यहाँ से रोड के लिए बजट थोड़ा कम करेंगे। उसको यूनिक बिल्डिंग का तो कोई बजट ही नहीं, क्योंकि हमने कोई लगाई नहीं है ना अभी यूनिक बिल्डिंग, टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए कोई बिल्डिंग। तो चिल्ड्रन 164, टीन 182, यंग अडल्ट 79, अडल्ट 554, टूरिस्ट अट्रैक्शन 0 है एंड पॉपुलेशन 974 की हमारे सिटी के अंदर, जो उनसे एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, एक अच्छी लेवल की ग्रोथ है। तो यहाँ से थोड़ी यूनिक बिल्डिंग का तो छोड़ो, थोड़े टैक्स राइज करते हैं यार, टैक्स तभी तो यार
तुम लोग अगर टैक्स दोगे तभी तो मैं फैसिलिटी अरेंज कर पाऊंगा हमारे सिटी के अंदर। तो टैक्स दो यार, जल्दी से जल्दी टैक्स दो। इंडस्ट्रियल जोन के लिए इतना टैक्स, कमर्शियल के लिए 15 एंड रेजिडेंशियल के लिए भी सेम रहेगा। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल का 15% एंड इंडस्ट्रियल जोन का 20%। तो ये तो यार लॉस में जा रही है हमारी सिटी $117 के लिए, लेकिन अब प्रॉफिट में आ गई है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि अभी हमने टैक्स राइज किया था ना। तो यहाँ से एक पानी की पाइपलाइन खींचेंगे एंड ये पानी की पाइपलाइन कुछ यहाँ तक कनेक्ट करें या नहीं, बस होगी ना दिक्कत सॉल्व। तो क्या क्यों पैसे वेस्ट करें हम अपने। तो यहाँ से आई रेजिडेंशियल जोन की डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है। देखो घर बनने भी चुके हैं, बस 1 से 2% ही रह गए हैं एरिया, खाली एरिया, वो भी भर जाएगा जल्दी। तो कुछ यहाँ पर रेजिडेंशियल जोन भाई बनने शुरू हो गए क्या वहाँ पर भी। बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, इट मीन्स हमारी सिटी की नाम चलता है यार हमारी सिटी का, दूर दूर से लोग रहने आ रहे हैं हमारी सिटी के अंदर। तो ये है एलिमेंट्री स्कूल, ये एलिमेंट्री स्कूल है। इसकी कैपेसिटी 176 की है, 300 की एंड 176 एलिजिबल है। ओके, तो हाई स्कूल को एक और सेटअप करें ना करें। अच्छा ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट का ना, सॉरी। एक और यार हेल्थ क्लिनिक लगाना ही पड़ेगा, तभी इन सब की दिक्कत खत्म। भाई साहब क्या हो गया, अभी तो टैक्स राइज किए थे भाई, थोड़ा सा तो टैक्स राइज होगा ना। तुम्हें फैसिलिटीज अगर प्रॉपर चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट चाहिए, तो यार थोड़े से टैक्स तो राइज करूँगा ना मैं इंडस्ट्रियल जोन के लिए। भाई साहब रोने लग गए क्या हमारी सिटी अब, टैक्स जो हमने राइज किए हैं। कहाँ से किए थे राइज, यहाँ से नहीं, इकोनॉमिक से, इकोनॉमिक के अंदर, हाँ यहाँ पर टैक्स भाई 20% यार। चलो ये लो 17% ले लो अब, ठीक हो, खुश हो अब। तुम्हें भी आ गई दिक्कत, पूरी सिटी को दिक्कत आ गई क्या अब तुमसे टैक्स में राइज किए हैं। भाई साहब इसको अब 12 का रखते हैं, इसको भी 12 पे ही रखेंगे, इसको थोड़ा 12 से कम कर देते हैं क्योंकि ये रेजिडेंशियल जोन है लो डेंसिटी का। चलो एक दिक्कत तो ख़त्म हुई और इन्फ्लेशन की। तो यहाँ पर भाई हेल्थ केयर डिपार्टमेंट क्या कर रहे हो यार, मेडिकल वैन, क्लिनिक, एम्बुलेंस कुछ भेजो और इनकी दिक्कतें ख़त्म करो। भाई साहब पैसे भी नहीं है एक और क्लिनिक लगाने के लिए, सिर्फ $1500 है हमारे पास। भाई यहाँ से अब लोन एक और लें, लोन पे ना हो 58,000 अभी भी पे करने हैं भाई। एक और लें लोन या ना लें या ना लें या ना लें, नहीं लेते यार वरना काफ़ी ज़्यादा बैंक करप्ट हो जाएगी ऐसे तो हमारी सिटी। तो यहाँ से बजट बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। ये यूनिक बिल्डिंग का तो कोई बजट ही नहीं है क्योंकि अभी कोई हमारे पास टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए कोई बिल्डिंग हमने अनलॉक ही नहीं किया ना अभी तक। तो मतलब कि अनलॉक तो है लेकिन हमने लगाई नहीं है, पैसे ही नहीं है हमारे पास। तो यहाँ से थोड़ा हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का बजट बढ़ाएंगे, बाकी सब ये चीज़ों का बजट थोड़ा थोड़ा कम करेंगे ताकि बैलेंस आउट हो जाए चीज़ें। एक ये इलेक्ट्रिसिटी का बजट थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है हमारे सिटीजन्स को। भाई साहब 1223 की हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है, 1200 हमारी पॉपुलेशन है अभी हमारी सिटी की, जो कि एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ पे है हमारी सिटी। तो यहाँ से कुछ रोड्स बिल्डअप करते हैं सबसे पहले। तो पहले तो यार टैक्स थोड़े से टैक्स थोड़ा सा राइज करते हैं, थोड़ा 1-2% बस। हाँ कोई दिक्कत आई तुम्हें भाई साहब, फिर से दिक्कत आ गई तुम्हें। अरे यार इंडस्ट्रियल जोन को दिक्कत आई है ना, तो इंडस्ट्रियल जोन का कम कर देते हैं टैक्स थोड़ा। हाँ पहले तो यहाँ से बजट थोड़ा कम करो क्योंकि पैसे ही नहीं आ रहे ना हमारे पास, सारे पैसे तो ये बजट ले जाता है। अराउंड 80% तो ये बजट ही खा जाता है हमारे, जो उनसे पैसे हम जनरेट करते हैं। टोटल हमारे $3,800 हम अर्न करते हैं, इनकम है। एंड हमारे एक्सपेंडिचर्स अराउंड $4,617 की हैं। मतलब हमारी सिटी एक लॉस के अंदर कर रही है क्या भाई, लॉस हो रहा है हमारी सिटी को, काफ़ी तगड़ा लॉस, कोई छोटा मोटा नहीं $5 या $10 का, सीधा $500 या $600 का लॉस हमारी सिटी का। रेजिडेंशियल जोन $2,000 ले रही है क्या इनकम हमें दे रही है, आई मीन। तो यार लॉस हमारा 593 देखा, एग्जैक्ट तो नहीं था लेकिन नज़दीक ही था हमारा गैस।
तो यार फिर से इनको दिक्कत आ गई क्या टैक्स की। लेकिन इंडस्ट्रियल जोन को आई है ना कमर्शियल को भी आगे दिक्कत। अरे यार टैक्स रेज भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। 15% पे करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल जोन को, एंड इसको कमर्शियल को थोड़ा सा बराबरी कर देंगे सबका। देखिए आप कोई इफेक्ट पड़ा। भाई कर तो दिया यार कम, अब और कितना कम करूं? जीरो ना कर दूं तुम्हारे लिए टैक्स, ताकि हमारी सिटी एक बैंक करप्ट बन जाए, बैंक करप्ट हो जाए यार। थोड़े टैक्स और कम करने पड़ेंगे, थोड़े और, एंड इसको भी थोड़ा कम, एंड इसको भी थोड़ा सा कम। चलो अब दिक्कत सॉल्व हुई। चलो दिक्कत तो सॉल्व हो गई इनकी, बस अब हेल्थ केयर की दिक्कत है, क्योंकि इनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है हेल्थ केयर के लिए। तो यार वो भी दिक्कत मैं सॉल्व कर दूंगा जल्दी। तो यार अभी डेवलप करने के बारे में सोचते हैं जेन सिटी को। तो कुछ इतना सामने पोर्शन हो और हमारी सिटी को एक्सपेंड किया है, एंड यहाँ पर हम एक इंडस्ट्रियल जोन के लिए स्पेस देंगे, ताकि कौन सा इंडस्ट्रियल जोन है वो हमारी सिटी से थोड़ा साइड पे ही रहे, हमारी सिटी के अंदर इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि यार ये इंडस्ट्रियल जोन काफ़ी ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करता है, एंड नॉर्मल पोल्यूशन भी क्रिएट करता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आई मीन। तो यहाँ से टैक्स बजट ये चीज़ें तो अनलॉक ही नहीं है ना हमारे पास। कौन सी चीज़ें अनलॉक है उनका बजट थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं, और इसका हेल्थ केयर का बढ़ाएंगे बजट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है हमारी सिटी के अंदर। भाई टैक्स तो रेज ही नहीं किया मैंने, टैक्स तो नहीं रेज किया ना, इनको फिर टैक्स की दिक्कत आ गई। क्या करूं क्या करूं। भाई साहब रात से दिन हो चुका है, सनराइज होने को आ गया है, लेकिन इनकी दिक्कतें ख़त्म नहीं हो रही हैं। भाई पहले तो इनको उसकी दिक्कत थी, टैक्स जो हमने राइज कर दिए थे उनकी उसकी दिक्कत ख़त्म हुई, तो अब इनको हेल्थ केयर की फिर से दिक्कत आ चुकी है। मैंने हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का बजट अब ऊपर करके भी देख लिया, नीचे करके भी देख लिया, इंक्रीज़ करके भी, डिक्रीज़ करके भी, लेकिन कोई इफेक्ट इनको बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। 1% का इफेक्ट नहीं पड़ा है इनको। तो अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। भाई यार ऐसे तो हमारी सिटी डेवलप ही नहीं हो पाएगी कभी। इसका यार थोड़े से टैक्स राइज करके देखूं या कम करूं? थोड़े से राइज करते हैं टैक्स को, तभी देखें कोई दिक्कत आती है नहीं आती। इन्फ्लेशन की दिक्कत आ गई अब। यार क्या करूं क्या करूं। भाई सिर्फ $3000 है हमारी सिटी के अंदर, एंड पॉपुलेशन की ग्रोथ 0.7 से हो रही है। क्या करूं यार, पूरा ट्राई करके देख लिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इनको। तो एट द एंड कुछ एरिया दे दे रेजिडेंशियल जोन को, ताकि हमारी एट लास्ट पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो, कुछ माइलस्टोन अचीव करें, एंड कुछ उससे ही पैसा है, कुछ $20-30,000। तो यहाँ पर एक और अबैंडन हो गया बिल्डिंग, क्योंकि यार हेल्थ केयर की फैसिलिटी ही नहीं है ना हमारी सिटी के अंदर। तो सभी लोग या सिटीजन सोच रहे हैं अगर हेल्थ केयर की फैसिलिटी ही नहीं है जेन सिटी के अंदर, तो हम रह के भी क्या करेंगे इस सिटी के अंदर। कुछ एरिया तो दिया है अब रेजिडेंशियल जोन को, एंड हमारे पास $6000 हो चुके हैं। पहले तो इसको डिकंस्ट्रक्ट करो, एंड क्या करूं यार इनके लिए मैं कुछ ऐसा जिससे इनकी दिक्कतें ख़त्म हो जाएं। कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा। यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पर एक पत्थर पड़ा है, पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पर। एंड क्या करूं यार, तुम नीचे देख पा रहे हो जौन सा वो हमारी ड्रेनेज पाइप है वो कितना पोल्यूट कर रही है हमारी रिवर को नीचे से। यूनिक बिल्डिंग्स आर गेन टू अचीविंग वेरियस थिंग्स व्हाइल प्लेइंग बोथ पॉजिटिव। ओके, तो यूनिक बिल्डिंग से हमारी सिटी की एक रेपुटेशन इंक्रीज होगी, जिससे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी सिटी के अंदर रहने आएगी। ओए टाइनी टाउन, हमारी सिटी अब टाउन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है 1300 पॉपुलेशन के साथ। तो हमें कुछ पैसे भी मिले हैं, $1600 से हमारे पैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यार लेकिन हमारे पास इसके लिए भी पैसे नहीं हैं। अरे यार यूनिक बिल्डिंग को लगाने के लिए भी पैसे नहीं है हमारे पास। मतलब कि जब तक पैसे नहीं आते तब तक हम यूनिक बिल्डिंग को नहीं लगा पाएंगे, एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन बिल्डिंग्स भी नहीं लग पाएंगी। तो यहाँ से कुछ हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की बिल्डिंग लगा देते हैं, जिससे कुछ हद तक दिक्कतें इनकी सोल्व हो जाएंगी, जो मैं होप करता हूँ। भाई पानी की दिक्कत आ गई अब क्या तुम्हें? या तुम्हारी दिक्कतें ख़त्म ही नहीं हो रही? पानी की पाइपलाइन डाली तो ये नीचे। अरे यार क्या करूं मैं, कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा ना, क्या करूं मैं।
ये कौन सी टूल्स हैं? लैंडस्केपिंग टूल्स। यार इनको बाद में देखेंगे लैंडस्केपिंग टूल्स को। भाई इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत भी आ गई तुम्हें अब, वाह। अच्छा पाइपलाइन ही नहीं डली हुई इनके घरों के नीचे, माय बैड। तो ये लो पाइपलाइन, अब तो खुश हो? चलो अब मेरे सिटीजन खुश है, हमारे देश की नहीं यार, हमारे टाउन की। अब तो हमारी सिटी भी नहीं है, टाउन है, जेन टाउन। इसको भी रीनेम करेंगे। तो एक अच्छा सा नाम यार कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं अपनी सिटी का, सॉरी आई मीन टाउन का क्या नाम रखूँ, जेन टाउन या जेन फ्लीट्स टाउन। ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। तो हमारी कंजप्शन 28 की एंड प्रोडक्शन भी 28 की ही है। तो यहाँ पर कोल पावर प्लांट भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो $20,000 का, अगर वो लगाएंगे तो पैसे यूं $3,000 ही रह जाएंगे बस हमारे पास, अराउंड $3,000। तो इसको यार नहीं लगाते वरना पानी की दिक्कत आ गई क्या? पाइपलाइन, अच्छा यहाँ पर भी नहीं डली हुई ना पाइपलाइन, तो यहाँ से यहाँ तक एक पाइपलाइन डाल देते हैं। खुश हो ना भाई? भाई इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत आ गई तो मैं अब एक पोर्शन को 10% हमारे टाउन को क्या करूं यार, इनकी दिक्कतें ही नहीं ख़त्म हो रही। भाई इनकी दिक्कतें ख़त्म होंगी तभी तो मैं डेवलप कर पाऊंगा ना हमारे इस टाउन को, कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बिल्डिंग लगा पाऊंगा या कुछ और कर पाऊंगा। जब पैसे आते हैं इनके ये विंड मिल लगाने में पैसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता कहाँ गए पैसे। अब सिर्फ $17,000 बचे हैं, उससे कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बिल्डिंग भी नहीं लग सकती या कुछ और। भाई क्या दिक्कत क्या है देखो एक बार, मल्टीपल पर्सन सिक, वही है ना, फिर बीमार है ना काफ़ी ज़्यादा लोग। अनएजुकेटेड, भाई 6 अनएजुकेटेड एंड एजुकेटेड एक है सिर्फ। भाई एलिमेंट्री स्कूल लगा तो हुआ है, उसमें जाओ पढ़ो, थोड़ा एजुकेट करो अपने आप को, पता लगेगा कि थोड़ा सा बाहर निकलो घर से, पता लगेगा वहाँ पर एक वो भी है, क्या नाम है, क्लिनिक मेडिकल का। हाँ यार गूगल मैप्स नहीं काम कर रहे क्या इस जेन सिटी के अंदर, जहाँ से पता लग जाए कहाँ है ये मेडिकल क्लिनिक। तो यार एक और नया दिन, लेकिन इनकी दिक्कतें, इनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही यार। एक और भाई सनराइज होने को आ गया, लेकिन इनका 1% भी, एक तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 0.5% भी अगर इनको फ़र्क पड़ा हो ना तो नाम बदल देना मेरा। भाई यार क्या करूँ भाई इनके लिए ऐसा जिससे इनकी दिक्कतें ख़त्म हो जाएं। सारा कुछ तो ट्राई करके देख लिया, बजट राइज करके देख लिया, कम करके देख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। टैक्स को बढ़ा के देख लिया, कम करके देख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और इसके मेडिकल क्लिनिक 5 लगा दिए, 5 से 6, 5-6 मेडिकल क्लिनिक हमने ऑलरेडी लगा दिए, लगाने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भाई क्या करूं मैं। कुछ रोड्स और बनाई है मैंने ताकि हम रेजिडेंशियल जोन के लिए एंड कमर्शियल जोन के लिए कुछ स्पेस और अनलॉक कर पाएँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिमेट्रिकली बना रहा हूँ मैं, कुछ ट्राई कर रहा हूँ सिमेट्रिकली बनाने का, लेकिन बन नहीं रहा, वो अलग बात है। तो यहाँ से एक ये बिल्डिंग हमें मूव करनी पड़ेगी ताकि हम रोड को कनेक्ट कर पाएँ दूसरी रोड के साथ, इंटरसेप्शन बना पाएँ एक। तो यहाँ पर मेडिकल क्लिनिक है, इसको हम थोड़ा यहाँ पर मूव करेंगे एंड यहाँ पर अब स्पेस अवेलेबल हो गया जहाँ पर हम अपनी रोड को बना पाएँ। तो यहाँ पर एक और घर अबेंडेंड हो गया, अब इसको डिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा ताकि राइट या लेफ्ट के घरों को कोई दिक्कत ना आए। मैं इनको जगह दी थी रेजिडेंशियल जोन को, इनको फिर पानी और इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत, पानी की दिक्कत तो मैं ख़त्म कर दूंगा अभी। यहाँ से पाइपलाइन डालेंगे एंड इनकी पानी की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। अब इसको पाइपलाइन को यहाँ पर भी एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि एट लास्ट यहाँ पर भी तो घर बनेंगे कभी ना कभी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम सब वहाँ पर टावर कनेक्ट कर देते हैं ना, यहाँ से थोड़ा टावर एक्सटेंड करेंगे एंड यहाँ पर लगा देते हैं। दिक्कत ख़त्म हुई तुम्हारी या नहीं हुई? हो गई। चलो एक और प्रॉब्लम जो उनसे अराइज हुई थी वो हमने ख़त्म कर दी है। हाई टैक्स को राइज करके, मतलब कि इंक्रीज़ करके और डिक्रीज़ करके दोनों ट्राई करके देख लिया, लेकिन इनको इफ़ेक्ट एक ढेले का, एक पैसे का इफ़ेक्ट नहीं पड़ा यार इनको। भाई क्या करूं मैं यार तुम्हारे लिए ऐसा जिससे तुम्हें इफ़ेक्ट पड़ जाए यार। भाई इनकी दिक्कत बढ़ ही रही है, कम हो ही नहीं रही। एक आधा घर भी कम नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रही हैं इनकी दिक्कतें। भाई यार क्या करूं मैं तुम्हारे लिए ऐसा। तुम्हें वैसे आ क्यों रही है इतनी मेडिकल की दिक्कत? चलो ये चीज़ें छोड़ो और यहाँ पर जाके देखते हैं। तो यार हमारे एरिया के पार्क्स अवेलेबल हो गए हैं जहाँ पर हम हमारी सिटीज़ है ना वो खुश रहेगी, एक अच्छी वॉक पे जाया करेगी रोज़, जिससे इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी शायद, क्या पता इससे। तो यहाँ पर कुछ पार्क बना के देखते हैं। ये बड़ा पार्क है थोड़ा,
छोटे पार्क नहीं है क्या? ये 1250 के है, ये वाला भी 5500 का, ये वाला 3000 का, ये वाला 4500 6000, और 1250 वाला लगाएंगे। ये तो काफ़ी बड़ा है, ये लगेगा भी नहीं यहाँ पर, वरना घर तोड़ने पड़ेंगे कुछ। तो ये नहीं, ये 1250 वाला लग जाएगा। यहाँ पर पार्क लगा दिया, और सारे भाई, सारी सिटी, सारे टाउन की जो उनसे हमारे ये सिटीजन खुश हो गए, वो यहाँ पर भी एक लार्ज लगा देते हैं, ये वाला पार्क प्लाजा विद ट्री। तो ये क्या है? टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट। भाई ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। एक लार्ज एलिवेटेड बिल बोर्ड लगा के देखें यहाँ पर, जैसे सिटी एक रियल सिटी के अंदर, जैसे टाउन के अंदर ऐसे बिल बोर्ड लगे होते हैं कुछ जगहों पर, तो यहाँ पर भी लगा देते हैं ना। क्या जा रहा है? यहाँ पर घर बने हुए हैं, यहाँ पर भी नहीं लगे। कहाँ पर लगेगा भाई? हाँ यहाँ पर लग सकता है, यहाँ पर लगा देते हैं। $10 का तो है एक बिल बोर्ड। क्या पता यहाँ पर जो उनसे ऐड लगवाएंगे उससे हमारी थोड़ी इनकम जनरेट हो हमारी सिटी के लिए, टाउन के लिए। यार सिटी क्यों बोली जा रहा हूँ मैं बार बार? हमारा अब एक टाउन बन चुका है, क्योंकि हम 1800 टच करने वाली हैं हमारी पॉपुलेशन, हमारे जेन टाउन की यार, जेन टाउन की। तो क्या करूँ मैं भाई? सीवरेज की भी दिक्कत आ गई क्या तुम्हें? अरे यार पंपिंग स्टेशन एक और लगाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, वाटर ड्रेन पाइप के लिए। यहाँ पर एक और लगा देते हैं, और क्या है, यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर नहीं, गलत लगा दिया, ये गलत लगा दिया, शिट। हाँ इसको भी मूव करना पड़ेगा यार, इसको मूव करते हैं यार, क्योंकि यहाँ से गंदा पानी निकल रहा है, एंड अगर यहाँ से भी निकलेगा तो जो उनका पंप होगा अच्छा पानी, वो भी तो गंदा ही होगा एट लास्ट। लगता है कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने, पता नहीं। तो यहाँ पर जो से एक एक्स्ट्रा पाइप लाइन डली होगी उसको डिकन्स्ट्रक्ट कर देते हैं, एंड जो सा भी न्यू सीवरेज का हमने ये सोर्स लगाया है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ। तो यार इन फ्यूचर ना हम कुछ वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी करेंगे, क्योंकि देख पा रहे हो यार कितनी पोल्यूट कर रहा है हमारी सिटी इस रिवर को, बहुत ही प्यारी रिवर को यार। इसको करेंगे यार, सेट करेंगे इन फ्यूचर। तो यहाँ पर एक और विंड मिल लगा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत इनकी ख़त्म ही नहीं होगी, ये तो एज ऑलवेज चलेगी यार। $16,000 है अभी हमारे पास, लेकिन एक और विंड मिल लगाना पड़ेगा जिसके साथ हमारी सिटी की जो उनकी इनकम मतलब कि बजट है वो अब $11,000 ही रह चुका है। तो यार अब इनको इसकी वेस्ट डिस्पोजल की भी दिक्कत आ चुकी है। एक और डंपिंग स्टेशन, एक डंपिंग एरिया बनाना पड़ेगा शायद हमें, क्योंकि एक तो यहाँ पर ही है। यार मैंने इसका बजट थोड़ा डिक्रीज़ किया था, क्या उसके कारण दिक्कत तो नहीं आ रही क्या इनको? भाई यार क्या करूँ मैं? इलेक्ट्रिसिटी की फिर से दिक्कत, पानी की दिक्कत आ गई, वेस्ट डिस्पोजल की दिक्कत आ गई, पुलिस ऑफिसर, स्मॉल शॉर्टेज स्पेसेस, सिक्योर डोर्स फॉर रेंट। ठीक है, तो यहाँ से कुछ एरिया, कुछ रोड यहाँ से बनाते हैं जहाँ पर हम एक और वेस्ट डिस्पोजल एरिया बना पाएँ। तो कुछ ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर थोड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे सबसे पहले। तो इंडस्ट्रियल जोन, थोड़ा यहाँ से रोड, यहाँ पर सबसे पहले वेस्ट डिस्पोजल एरिया बनाएंगे, उसके बाद थोड़ी इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे इंडस्ट्रीज़ के लिए। यहाँ पर लगा देते हैं इनको, ये वाला एरिया दे देते हैं, ये वाला एरिया भी, ये वाला एरिया भी। तो हो जाएगी भाई, हो जाएगी तुम्हारी दिक्कत, टेंशन मत लो। एक और लगा दिया यार। पानी की दिक्कत, पाइपलाइन नहीं जा रही क्या तेरे घर? भाई देखना, एक इतने से एरिया से पाइपलाइन नहीं जा रही, और वहाँ पर इसने घर बनाया हुआ है अपना। भाई साहब तेरे लिए स्पेशल अब इतनी बड़ी पाइपलाइन डालूं क्या मैं? यहाँ पर एक ये लगा देते हैं, इससे दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। इसको भी सच पाइपलाइन कनेक्ट करनी पड़ेगी। कोई इफेक्ट पड़ा? कोई इफेक्ट पड़ा? भाई पड़ गया भाई, मैंने किसी चीज़ से कनेक्ट ही नहीं किया। या तो ये ग्लिच है या पता नहीं क्या है, लेकिन मेरा काम तो हो गया ना एट लास्ट। तो यार आज की इस गेम प्ले को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, एंड अगली गेम प्ले के अंदर देखेंगे कि इनकी जो सी दिखते हैं प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करें। इस गेम के अंदर हमने खुद के अपने अम्यूज़मेंट पार्क नहीं, एक नॉर्मल पार्क हमने लगाए थे, एंड काफ़ी हद तक इनके दिखते हैं ख़त्म करने की ट्राई की थी, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की ट्राई की थी, लेकिन जो उनसे हो नहीं पाई। तो मेरे चैनल को यार, मेरा चैनल नहीं है यार, एट लास्ट तुम्हारा ही चैनल है, ज़ेन फ्लीट गेमर्स। तो यार जल्दी जाओ और सब्सक्राइब करो ना मेरे चैनल को, और मुझे ज़रूर बताओ कि मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए अपनी गेम प्ले के अंदर, जिससे ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी। तो आज की इसी गेम प्ले को यहाँ पर ही एंड करते हैं, एंड मेरे चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना,
क्योंकि हमने हमारे चैलेंज है, हमारा टास्क है कि हम 500 सब्सक्राइबर को रीच आउट करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सो